Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today, chapter is Coaching Center Kota, Rajasthan. How to prevent suicide cases, Part 2. पार्ट 1 में हमने बताया था कि रीजन क्या है। अब पार्ट 2 में इन सुसाइड केसेस को, आत्महत्याओं को कैसे रोका जाए। देखिए, बहुत ही पीड़ादायक दुखद सिचुएशन है, जो कि आत्महत्याएं अभी तक रुकी नहीं है। अभी अखबार में पता लगा कि एक कैंडिडेट ने फिर आत्महत्या कर ली है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है और कोई सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन सिस्टम इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो आइए मैं कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहता हूं कि अगर ये चीजें हों तो ये सुसाइड केसेस रुक सकते हैं। तो आइए, पहले क्या है रोल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका क्या रोल है। देखिए, हमें क्या जरूरत है और हमें क्या डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस है। जब हमें पता है कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई कम है या सीटें कम हैं, तो उस केसेस में हम क्या करें कि ये चीज़ें कंट्रोल कर सकें। देखिए, जितने भी बच्चे आते हैं कोचिंग सेंटर्स में, सभी इंटेलिजेंट होते हैं और सभी अच्छे माँ बाप उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और वो वहाँ तक जाते हैं। लेकिन एक चीज़ सिचुएशन देखिए कि वहाँ जब सीटें मान लिया 100 हैं और कैंडिडेट 1000 हैं, तो कैसे सिचुएशन कंट्रोल होगी, सिलेक्शन कैसे होंगे। तो हमें क्या है, वी नीड टू मोर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, हमें ज़्यादा यूनिवर्सिटीज कॉलेज, यानी कि हमें जो सप्लाई साइड है वो बढ़ाना होगा, सीटें ज़्यादा करनी होंगी। लेकिन क्वालिटी के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, वी नीड टू स्टार्ट डिजिटलाइजेशन। अगर हम डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन टेस्ट, virtual classes to enable student to access quality teachers anywhere on the planet, कहीं से भी हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी क्या है कि हम अमेरिका की तरह 9th क्लास से 12th क्लास तक का बच्चों का कैलिबर प्लस उनकी और जीवन की स्थितियां, उनका स्तर, वो चीज़ें हम कंबाइंडली नहीं देख पाते और एक टेस्ट पर निर्धारित होता है। तो उस टेस्ट में जबकि देखिए सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो ऐसे में क्या किया जाए, इस अंतर को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटी खोलनी होंगी और क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी। अमेरिका की तरह हमें अमेरिका से सीखना चाहिए, जो कि विश्व में सबसे अच्छा सिस्टम माना गया है कि वहाँ पर बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है, 9th क्लास से 12th क्लास और फिर ऊपर हायर एजुकेशन में जाने के लिए। दूसरा, हमारी शिक्षा प्रणाली का बड़ा दोष ये है कि किसी एक परीक्षा पर हद से ज़्यादा जोर रहता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा भविष्य है बस मेडिकल और इंजीनियरिंग में है, और दूसरे फील्ड हैं, बैंकर है, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर हैं और अकाउंटेंट, लॉयर हैं, तो एडवोकेट एटसेट्रा। तो देखिए, उन चीज़ों को आकर्षक बनाना चाहिए। ये हमारा सरकार या स्टेट या सेंटर की कोई भी सरकार हो, उनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, तभी ये आत्महत्याएं रुक सकती हैं। सरकार को चाहिए कि दूसरे फील्ड को, जैसे अकाउंटेंट, बैंकर, प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, इस फील्ड को आकर्षक बनाए ताकि एक तरफ झुकाव ना हो। तो मेन ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। देखिए, दूसरा कारण है कि जो हमारा कोचिंग सेंटर्स है उसकी बजाय क्यों नहीं सरकार एकेडमिक सिस्टम को सुधारे, और अगर इन चीज पर हम ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो एक अच्छी कमाई करते हैं, बहुत तगड़ी कमाई कर रहे हैं, उन पर लगाम लगेगी
और बच्चों को कैलिबर इन चीज से बनेगा, कहीं से भी वो सीख सकते हैं। डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन टेस्ट, वर्चुअल क्लासेस टू एनेबल स्टूडेंट एक्सेस क्वालिटी टीचर्स एनीवे, कहीं से भी क्लास अटेंड की। तो आज समय की आवश्यकता है कि इस चीज पर जोर दिया जाए। अब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि हमें ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको नेसेसरी ये उनके कहा जाए कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट और योगा टीचर अपॉइंट करना होगा, हर कोचिंग सेंटर में हो जो साइकोलॉजिस्ट, जो उनके माइंड की स्थिति को देखे। और योगा टीचर कम से कम, योगा टीचर आध घंटे या 40 मिनट्स की क्लासेस योगा की डेली लगे, उससे पीस ऑफ माइंड बना रहेगा और वो बच्चे जो टेंशन में आते हैं वो तनाव दूर होगा। तो ये स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के ऊपर दबाव बना करके ये चीजें करानी चाहिए। तीसरा, रोल ऑफ गार्जियन टीचर सोसाइटी। ए गार्जियन शुड अकम्पनी हिज हर और वार्ड कैंडिडेट। देखिए, जब आप बच्चे को भेजते हैं कोचिंग सेंटर में तो वो अकेलापन, आइसोलेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अगर उसका कैंडिडेट के साथ उसका गार्जियन साथ होगा, चाहे दादा दादी कोई भी हो सकता है, तो उससे वो उसका ख्याल रखेगा कि बच्चे की स्थिति क्या है। वरना कोई फायदा नहीं है भेजने का, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आजकल 1-2 बच्चे और वो सुसाइड कर जाते हैं, तो परिवार की खुशियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। तो गार्जियन और टीचर्स को ध्यान देने की जरूरत है कि टीचर उसको, अगर देखिए कोई एक चीज में अगर फेल हो जाए तो उसको असफल नहीं कह सकते। असफलता कुछ नहीं है, असफलता से ही सफल होते हैं। असफलता एक सीखने की चीज है, एक मौका देता है, एक सीढ़ी है सीखने के लिए। तो सोसाइटी को भी इस सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो बच्चे पास होते हैं उनको शाबाशी तो मिल जाती है, लेकिन जो फेल होते हैं उनको सांत्वना नहीं मिलती। जबकि फेल जो उस टेस्ट में क्लियर नहीं होते, क्योंकि क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का कोई तालमेल नहीं है। तो गार्जियन, टीचर और सोसाइटी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा, रोल ऑफ कैंडिडेट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। देखिए, रुचि कर और अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुने जाने चाहिए, और अगर उसमें कोई डिफिकल्टी है तो तुरंत बदल देना चाहिए और अपने गार्जियन को बताए। प्रतिस्पर्धा अपने से रखें, किसी कैंडिडेट से रखने की जरूरत नहीं है। सपोज आप 60% मार्क्स आपके जनरली आते हैं किसी भी टेस्ट में, तो आपको कैसे 70% से फिर 80% ले जाने हैं। आपने किसी से तुलना नहीं करनी, अपना कैलिबर हाई करना है, बढ़ाना है, तो आपने अपने से कंपटीशन रखना चाहिए। भेड़ चाल न चलें कि किसी ने मेडिकल MBBS करना है, उसमें एंट्रेंस पास करना है तो हम भी वही करें। बहुत फील्ड हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, मछली की तरह, देखिए हर व्यक्ति को अलग अलग प्रतिभा दी है। आप मछली की तरह पानी में नहीं तैर सकते, गिलहरी की तरह वृक्ष पर नहीं चढ़ सकते, चील की तरह इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते, लेकिन आप वो काम कर सकते हैं जो ये तीनों जीव नहीं कर सकते। आपको, हर व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाया गया है, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है, लेकिन हम बराबरी करते हैं, बराबर का कंपटीशन करते हैं। और हम मार्क्स के, मेरे दोस्त के 90% मार्क्स हैं, मैंने 95% लेने हैं, इसमें उलझ के रह जाते हैं। ये सब कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा है कभी, गूगल पर सर्च कीजिए, जितने भी हमारे माननीय नेता हैं, कोई भी हो, उनके कितने मार्क्स हैं, आपको पता लगेगा कि कहीं भी 90% और ये परसेंट मार्क्स उनके नहीं हैं, लेकिन उनमें अलग से लीडरशिप क्वालिटी है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति में अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं, उनके अनुसार उसको पहचान करके कार्य करना चाहिए। देखिए, असफलता कोई नाम की चीज नहीं है, असफलता से नहीं घबराना चाहिए। कोई भी व्यक्ति असफल नहीं है, असफलता ही सिखाती है। तो
कि एक बार की जैसे कहानी है, कहानी नहीं सच्चाई है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाल में भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हार थक के बैठ गए कि उनको कोई जॉब नहीं मिलती। तो उन्होंने सोचा कि किसी संत के पास जाया जाए, हो सकता कोई रास्ता बताएं। तो एक संत के पास गए, उन्होंने पूछा कि मैंने अपना बहुत कुछ ताकत पढ़ाई में लगाई है, लेकिन मेरा आज तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तो संत का जवाब ये था कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए, आपके लिए ऊपर वाले ने कोई बड़ी चीज फिक्स कर रखी है। और वही एपीजे अब्दुल कलाम, जो कभी अखबार बेचते थे, मछलियां बेचते थे, गरीबी से जूझ रहे थे और नौकरी नहीं मिलती थी, वो एक मिसाइल मैन बने और भारतवर्ष के राष्ट्रपति बने। तो इसीलिए कभी भी नहीं घबराना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, गिरते हैं सह सवार ही जंगे मैदान, वो तिफूल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, आत्महत्या अति पीड़ादायक है, घिनौना कृत, बुद्धजिली है, बुजदिली है, पाप है। जीना धर्म है, क्योंकि गॉड ने आपको बहुत कुछ देकर कुछ करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। आपका परिवार, आपके समाज, देश, विश्व के प्रति आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूर्ण करना है। तो असफल कुछ होता ही नहीं है। आत्महत्या करने वाले को कभी परिवार के बारे में सोचा है कि उस पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी? एक बाप अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके आपके लिए साधन जुटाता है। माँ जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके सांस देखती है, एक एक सांस गिनती है माँ, और फिर एक एक दिन गिनती है। आप मेरा बच्चा 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, आज छठी है, आज 7 दिन का हो गया, महीने का हो गया, अब चलने लगेगा। देखिए कितनी उम्मीद लेके माँ अपना सब कुछ त्याग करके बच्चे पर जीवन कुर्बान कर देती है। और सुसाइड करने वाले ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि माता पिता पर क्या बीतेगी। वो लोग जिनका बच्चा सुसाइड कर गया, वो जिंदा खत्म हो जाते हैं, उनकी खुशियों का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। जीना उनका मृत्यु के समान है। तो ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। तो इसी के साथ मैं आई विश योर ब्राइट फ्यूचर and happiness. Have a nice day. Thank you.